हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अल्ताफ़ दानिश, आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर। एक और वीडियो लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई लाइक दिस टॉपिक वेरी मच। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। आपको पता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं। तो फिर अगर एक सब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं तो आपको मालूम है कि वहाँ पे प्लूरल वर्ब हमें इस्तेमाल करना होगा। अगर एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि उस एक सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो इसको हम ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह यानी थरोली समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं। और एग्जाम्पल देने से पहले आप को हम कुछ रूल्स बताते हैं कि रूल्स के मुताबिक जो है हमें वर्ब का इंतखाब करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल वर्ब का। तो कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर एक सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और फिर उन दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के दरमियान में एंड लगा हो, अगर वो एंड से कनेक्टेड हो तो हमें प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना होगा। यानी टू सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स प्लस एंड, प्लस एंड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लूरल वर्ब जो है वहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होते हैं ना और वो इनसे कनेक्टेड होते हैं। आए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देंगे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर are precious metal, are precious metals, metals। तो आप इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट ये है, गोल्ड है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सिल्वर है। तो दरमियान में क्या लगा है, एंड लगा है। तो इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमें प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब है, आप जो है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये प्लूरल है। हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। इसको मजीद समझने के लिए मैं एक और मिसाल दूंगा। यहाँ पे ही एंड आई वर प्लेइंग yesterday, आप इस सेंटेंस पे ज़रा गौर करें। इस सेंटेंस में आपको एक ही नज़र आ रहा है जो कि एक सब्जेक्ट ये है, और एक जो सब्जेक्ट है वो आई है, दरमियान में एंड लगा है।
तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, वार इस्तेमाल करेंगे जो कि प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे। हम ये नहीं कह सकते कि ही एंड आई वाज प्लेइंग, हम नहीं कह सकते क्योंकि दो सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो दो सब्जेक्ट अगर एक सेंटेंस में मौजूद होते हैं और फिर उनमें एन लगा होता है तो फिर हमें प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक एक्सेप्शनल केस भी है जो कि इस रूल को नेगेट कर रहा है या नेगेट कर सकता है। तो वो एक्सेप्शनल केस भी आपको बताते हैं यहाँ पे। एक्सेप्शनल केस आपको बताते हैं, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में हमें एक सिंगल आइडिया हमें नज़र आ रहा है या उसमें हमें सिमिलरिटी नज़र आ रहा है चीज़ों के दरमियान। तो उस सूरत में हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सिंगल आइडिया, सिंगल आइडिया, या उसमें हमें नज़र आ रहा है आर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, सिंगल हमें यानी सिंगल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक मिसाल देते हैं, मिसाल आपको यहाँ पे देंगे। एग्जाम्पल, ब्रेड एंड butter, bread and butter is his favorite food। अब जरा इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट हैं लेकिन हमने इस लगाया और नहीं लगाया। इसकी वजह यह है कि ब्रेड एंड बटर जो है वो एक ही चीज़ है, दोनों में सिमिलरिटी है। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, सिंगल वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए हमें, जो कि ये है सिंगल वर्ब है। ये ब्रेड एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट बटर है, तो दरमियान में इन लगा है। हमें इस्तेमाल करना था आर लेकिन हमने इज इस्तेमाल किया। इसकी वजह यह है कि ब्रेड एंड बटर जो है वो एक ही चीज़ है, सिमिलरिटी है उसमें और सिंगल आइडिया है। तो जिसकी वजह से हमें सिंगल वर्ब यानी इज इस्तेमाल हम यहाँ पे किया। तो ये पहला वाला जो रूल है उसको ये क्या करता है, कंट्रोडिक्ट करता है, उसको निगेट करता है ये। तो उसमें इसमें क्या होता है, कंट्रास्ट नजर आ रहा है हमें। तो हम आते हैं अभी रूल नंबर 2 की तरह। और रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 कहता है कि बाज़ औक़ात दो सिंगुलर्स यानी सब्जेक्ट्स में नार मौजूद होता है या आर मौजूद होता है, और फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस नॉट या और। अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं और फिर उसमें नार मौजूद होता है या आर मौजूद होता है, तो उस सूरत में हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। यानी नार की वजह से या आर की वजह से हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तो वहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे हमें तो यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना था। लेकिन नार की वजह से, आर की वजह से वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। आए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देंगे कि
neither food nor water was given to the child. बच्चे को ना पानी दिया गया ना खाना दिया गया, उस पर तो बहुत जुल्म किया गया। तो neither food nor water was given to the child। तो इस सेंटेंस में भी आप देखते हैं कि एक सब्जेक्ट तो ये है, फूड है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो वाटर है, तो दरमियान में क्या है, नार है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ ये नहीं कह सकते नीदर फूड न वाटर वार गिवन, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे न लगा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम आते हैं कि रूल नंबर 3 की तरफ। और रूल नंबर 3 कहता है कि बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा है जो कि प्लूरल की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, असल में वो प्लूरल नहीं है। तो उस सूरत में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट आपको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब यह है कि उस सूरत में आपको यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आपको वहाँ पे यानी सिंगुलर वर्ब आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ब सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब क्या है, वो जो सब्जेक्ट है वो आपको प्लूरल नज़र आ रहा है, असल में वो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन आपको प्लूरल नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देते हैं, यहाँ पे देखो, फिजिक्स is my favorite subject। अब इस सेंटेंस पे जरा और करें। इस सेंटेंस में फिजिक्स के आखिर में क्या है, एस है, जो हमने नहीं लगाया है, ऑलरेडी ये उसके साथ मौजूद है। तो आपके ख्याल में तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे आ लगाना है, आर आप नहीं लगा सकते, एस तो है लेकिन एस हमने तो नहीं लगाया है, पहले ही फिजिक्स के साथ मौजूद होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं कह सकते फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाला जो है यहाँ पे रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 कहता है कि बाज़ औक़ात एक सब्जेक्ट जो है वो आपको सिंगुलर नज़र आ रहा है, हालांकि वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो प्लूरल है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है वो सिंगुलर, हालांकि वो प्लूरल है। तो उस सूरत में आपको वहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल आपको चाहिए, आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल भी हम आपको देंगे यहाँ पे, द couple are going to the shop। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कपल, आप देख सकते हैं, आपको तो ये सिंगुलर नज़र आ रहा है क्योंकि इसके आखिर में कोई एस नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। इस वजह से हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आर जो है क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो कपल जो है वो न्यूली मैरिड
जो बॉय इन गर्ल जो है वो कपल कहलाता है। तो वो शॉप की तरफ जा रहे हैं कोई शॉपिंग के लिए। तो कपल जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस वजह से हमने आर इस्तेमाल किया है, यानी आर जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। और आज का जो वीडियो लेसन था वो बहुत ही दिलचस्प था। very it was very easy lesson. It was about subject verb agreement. So I hope that you have understood the lesson thoroughly and there is no confusion. So like the video lesson and also subscribe my channel, so that you would have notification about my upcoming lessons. So goodbye and thank you and see you again with next video lesson.